here to support wrestlers ना? या तो आजादी स्लोगन्स का क्या मतलब है? यहाँ ब्रिज भूषण की बात होनी चाहिए। आप इस आंदोलन को कमजोर कर रही हैं इस प्रकार के नारों को लगा के। नमस्कार, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे रेसलर प्रोटेस्ट के बारे में। आज की सबसे बड़ी खबर, Wrestlers Vinesh Fogart, Sakshi Malik and Bajrang Punia were detained swiftly this week, violently taking down the protest. 5 दिन में अगर ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम अपने मेडल्स बहा देंगे। ये पुलिस के हमारे पास भेज रहे हैं, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं करा रही? जब ये अवार्ड लेके आई थी, कंधे के ऊपर तिरंगा फहरा के घूम रही थी, तब तो पीठ पे थपथपा रही थी, हमारा देश का नाम रोशन कर। क्या ये वाकई में पॉलिटिकल मोटिवेटेड है या इसमें कोई एजेंडा छुपा हुआ है? क्या ये भी किसान प्रोटेस्ट के तर्ज पे किए जा रहे हैं या वाकई में ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है जिसपे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ही तो आपकी बहन इतनी मोटिवेटेड होगी और इसी तरीके के टॉपिक और रिसर्च करके आप लोग के सामने लेके आएगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी रेसलर प्रोटेस्ट में बैठे हैं उन्होंने WFI के चेयरमैन पे कुछ एलिगेशंस लगाए हैं। इनमें से कुछ काफी ज्यादा सेंसिटिव और सीरियस भी हैं। तो सबसे पहला और सबसे सेंसिटिव मुद्दा ये है कि जो रेसलर्स हैं उन्होंने, स्पेशली जो गर्ल्स रेसलर हैं, उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए हैं WFI के चेयरमैन पे कि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। अब इस पॉइंट को आगे बढ़ाने से पहले मैं WFI के चेयरमैन के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगी। WFI के चेयरमैन, जिनका नाम है ब्रजभूषण, ये एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं और इनकी क्या क्या क्राइम्स हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो ब्रजभूषण जी की जीवन की शुरुआत हुई थी शराब बेचने से और गाड़ी चुरा के बेचने से। 2004 में ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे और शुरू से ही रेसलिंग यानी कुश्ती में इंटरेस्टेड थे और खुद खेलते भी थे। 1993 में ये गैंग वॉर में शामिल भी हुए थे और 1996 में इन पे टाडा भी लगा था क्योंकि इन्होंने दाऊद के गुरुओं को पनाह दी थी और जिसके चलते ये जेल भी गए थे। और ये खुद बीजेपी में रह के RSS के एक नेता जिनका नाम था नानाजी देशमुख, उनके खिलाफ बगावत करने के भी इल्जाम लगे थे इन पे। 2004 में बीजेपी ने इन्हें गोंडा की जगह बलरामपुर से टिकट दिया। जब ये बलरामपुर से लड़ रहे थे उसी टाइम जो गोंडा के कैंडिडेट थे उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिनका सीधा सीधा इल्जाम इन पे लगता है। इनफैक्ट अटल जी ने भी ये बोला था कि तुमने इसे मरवा दिया। 2008 में इन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट वोट करा था न्यूक्लियर डील पे और 2009 में इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और फिर वापस 2014 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया जब मोदी जी की लहर आई थी। और हाल ही में इन्होंने ललन टॉप की इंटरव्यू में ये बोला है और ये एक्सेप्ट करा है कि इन्होंने एक मर्डर भी की है और साथ ही साथ इन्हें एजुकेशन माफिया भी कहा जाता है। अब वो क्यों? क्योंकि इनके 48 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जिसमें पैसा लेके पास भी करा दिया जाता है। इनके खुद के घर में हेलीपैड बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लग्जरी लाइफ जीते होंगे ये। और हाँ, मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि ये एक नेपोटिज्म वाले भी आदमी हैं। WFI के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उनका खुद का बेटा है। इनके दामाद भी WFI में है। इनकी वाइफ पंचायत अध्यक्ष है और इनका एक बेटा गोंडा से MLA है। तो आप समझ सकते हैं कितना पारिवारिक माहौल चल रहा है। और ये रेसलिंग को जिस तरीके से हैंडल करते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा गलत है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा फैक्ट्स बता रहे हैं। इस लाइक कि खुद ही मैच ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद ही कमेंट्री करते हैं, खुद ही जज बनते हैं और खुद ही फैसला भी ले लेते हैं। मेरा ही स्टेडियम, मेरा ही मैच और मेरा ही रूल्स और मैं खुद ही एम्पायर। और अगर कोई रेफरी इनके फेवर का फैसला ना दे तो उनको वो हटा भी देते हैं। और 2020 में इन्होंने अलग से कैमरे लगवा दिए थे ताकि ये खुद घर बैठ के मैच देख सके। इसके अलावा अंडर 15 नेशनल चैंपियनशिप में जब एक बच्चे ने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे एक मौका दे दीजिए तो इन्होंने स्टेज पे उसे एक झापड़ दे दिया। तो ये था इनका बैकग्राउंड जो कि मैंने बहुत ऊपर से बताया। अगर डीप में चाहेंगे तो और भी बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। तो दोस्तों, आपने इतनी सारी तारीफें सुन ली है ब्रजभूषण के बारे में, तो आप लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं ये तो आया होगा कि भाई ये आदमी कहीं ना कहीं तो गलत हो गए। लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब हम चलते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पे। तो इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी 2000
और उसके कुछ टाइम बाद ही ये प्रोटेस्ट बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तो उस टाइम एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने उन सारे सवालों को लिया था जो रेसलर्स उठा रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस कमेटी के कौन कौन मेंबर थे। तो सबसे पहले थे हमारे अनुराग ठाकुर, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। दूसरे नंबर पे थी हमारे पीटी, उस समय में आई होप वो सब आप उनको जानते ही होंगे। और ये कमेटी काम कर रही थी एमसी मैरी कॉम के अंडर में। और साथ ही साथ प्रोटेस्टर ये चाहते थे कि इस कमेटी में उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव हो, इसीलिए इस कमेटी में बबीता फोगाट जी को भी ऐड किया गया। और जैसे ही कमेटी बनी उसके कुछ दिन बाद ही ये प्रोटेस्ट बंद हो गया। क्यों? क्योंकि मैं जो चीज आपको बताने वाली हूँ ना, वो सुन के आपको भी बिलीव नहीं होगा कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। अब इस कमेटी में क्या हुआ, क्या निर्णय लिए गए, ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स है जो कि लीक हो गए और उस पॉइंट्स को हर जगह छापा गया। उसमें से एक था इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार जितने भी एलिगेशंस लगाए गए थे वो एक भी प्रूव नहीं हुए। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगी जिसको आपको खुद लगेगा कि हम जिसको गलत समझ रहे हैं वो वाकई में गलत है। तो दोस्तों, एक रेसलर है जिनका नाम है विनेश फोगाट। अब इनके द्वारा लगाए गए एलिगेशन बताने से पहले मैं आपको इनके पास्ट के बारे में बताना चाहूंगी। तो ये विनेश फोगाट जी को 2020 में ओलंपिक से सस्पेंड कर दिया गया था। अब आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जर्सी पे एक स्पॉन्सर कर दिया था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते, इट्स अ टोटली इलीगल। खैर, अब ये तो हो गई इनके पास्ट के बारे में बात। अब हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं इनके एलिगेशंस के बारे में। तो विनेश फोगाट जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 2015 में टर्की में इनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था WFI के चेयरमैन द्वारा, मतलब ब्रजभूषण सिंह द्वारा। लेकिन बाद में ये पता चला था कि 2015 में ये टर्की गई ही नहीं थी। तो बाद में इन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट को चेंज किया जब इन पे क्वेश्चन अराइज किए गए कि नहीं, मैं 2015 में नहीं, 2016 में मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था और मेरे साथ टर्की में नहीं, मंगोलिया में हुआ था। और अभी भी इतना ही नहीं, फिर इन्होंने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया और ये बोला कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, मेरे जानने वाले जो कुछ लोग हैं उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों, मैं इस पॉइंट को साइड में रख के एक बहुत सेंसिटिव बात आपसे करना चाहूंगी कि कैसे कोई भी लड़की सेक्सुअल हैरेसमेंट के स्टेटमेंट को बदल सकती है या सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में वो बातों को चेंज कर सकती है अगर उसके साथ रियल में ये चीज हुआ है तो। क्योंकि एज अ गर्ल मैं समझ सकती हूँ ये सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्ड एक सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता है, जिसके साथ जो होता है ना वो उससे फील करता है। तो ये एक बहुत कॉमन सा वर्ड नहीं है कि आपने बस उस पर एक एलिगेशन लगा दिया। अगर ये उसके साथ रियल में हुआ है तो उस पर क्या फील हो रहा होगा वो उस चीज को जस्टिफाई भी नहीं कर सकती। लेकिन ठीक है भाई, हिंदुस्तान में कुछ भी चल सकता है। खैर, हम अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। अब एक और एलिगेशन लगाया जा रहा है कि रेसलर ने ये डिमांड रखा है कि उन्हें डायरेक्ट ओलंपिक्स में डाल दिया जाए, वो कोई ट्रायल नहीं देना चाहते। बट कुछ रेसलर द्वारा ये बात को कट किया गया है कि नहीं भाई, हमें कोई भी ट्रायल देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हर ट्रायल को देना पसंद करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि WFI ने कोई आड़े टेढ़े निर्णय नहीं लिए, डेफिनेटली लिए हैं। और जिसमें से एक ये है कि सारे फॉरेन कोचेस को बैन कर दिया गया था उनके अच्छे रिजल्ट देने के बाद भी। जैसे कि बजरंग पुनिया जी के कोच थे साकू बेटिनेंट और उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बैन कर दिया गया। और उन्होंने ये खुद स्टेटमेंट दिया था कि बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल है। और WFI ने एक और नया रूल बनाया था कि हर स्टेट प्लेयर अपने ही स्टेट कोटा से खेलेगा, मतलब वो किसी और स्टेट में जाके नहीं खेल सकता, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हरियाणा से कितने सारे रेसलर निकल के आते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं HSF वर्सेस WFI के बारे में। अब HSF और WFI के बीच में जो प्रॉब्लम्स थे ये ऐसा नहीं है कि नए हैं, ये पहले से ही चल रहा है। मतलब 2-3 साल से ये प्रॉब्लम लगभग चले आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो HSF के चेयरमैन थे हुडा जी, वो 2 बार इलेक्शन हार चुके थे WFI के चेयरमैन के सामने। इसके अलावा WFI के कुछ रूल्स को हुडा जी ने अपोज किया था, जिसके बाद WFI ने HSF को रिजॉल्व कर दिया। अब तो ये ऐसा ही हो गया जैसे BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई और BJP ने खैर, आज के डेट पे इस प्रोटेस्ट को ओपिनियन देना सरासर बेवकूफी होगी, क्योंकि दोनों ही साइड से कुछ ना कुछ फैक्ट्स निकल के ही आ रहे हैं और कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो ही रहा है। कुछ लोग ब्रजभूषण के खिलाफ है और कुछ लोग उनके सपोर्ट में हैं। फॉर एग्जांपल, यूपी के जो रेसलर है संदीप यादव, वो इनके सपोर्ट में खड़े हैं। उनका ये कहना है कि ब्रजभूषण जी सिर्फ हरियाणा वाले को ही नहीं, बाहर वालों को भी मौका देते हैं। साथ ही साथ केरला की रोजमेरी और सालनी ने भी इनका सपोर्ट करा है। खैर, अभी तक का अपडेट तो ये है कि इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं वो अभी तक प्रूव नहीं हुए हैं और साथ ही साथ ये केस बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है। साथ ही साथ रेसलर की FIR तक नहीं लिखी गई थी तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। लेकिन आज के डेट में भी ब्रजभूषण जी को अरेस्ट नहीं किया गया। प्रोटेस्ट में बहुत तरीके के नारे लग रहे हैं, जिनमें से एक है कि मोदी तेरी कबर खुदेगी। अरे ब्राह्मणवाद से आजादी, अरे RSS से आजादी, अरे मोदी सरकार से आजादी।
here to support wrestlers ना? Yeah. तो आजादी स्लोगन्स का क्या मतलब है? यहाँ ब्रिज भूषण की बात होनी चाहिए। आप इस आंदोलन को कमजोर कर रही हैं इस प्रकार के नारों को लगा के। हम वही लड़ाके हैं जिन्होंने 13 महीने किसान आंदोलन को मुंह में हाथ दे के उस मोदी के अपने दम पे जीता था। उन्हीं के बच्चे हैं ये। तो मेरा कहना बस इतना सा है कि इस देश में कोई भी प्रोटेस्ट शांति से नहीं हो सकते। अगर हो रहे होंगे ना तो कोई ना कोई पॉलिटिशियन आएगा और इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल एंगल दे देगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इस वीडियो के खत्म होने से पहले मैं बहुत जरूरी बात करना चाहूंगी बहुत ही ज्यादा सीरियस मुद्दे पे, जिसका नाम है नेपोटिज्म। आपको पता है भारत के 12 स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि 12 मेन फेडरेशन, उनमें से 7 फेडरेशन के अध्यक्ष पॉलिटिकल लिंक वाले हैं। पॉलिटिशियन का स्पोर्ट्स में या फेडरेशन में क्या काम है भाई? लेकिन नहीं, इस देश में नेपोटिज्म चलता है और हमारी ये गलती है कि हमें सिर्फ बॉलीवुड का ही नेपोटिज्म दिखता है। खैर, मैंने अब तक तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है और अभी तक का क्या अपडेट है। लेकिन आज ये पहली बार होगा, ये मेरा ऐसा पहला वीडियो होगा जिसमें मैं कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं करूंगी। मैं ये ओपिनियन आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि रेसलर भी इस देश के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बेगुनाह को सजा ना हो जाए। इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट का ओपिनियन आप पे छोड़ती हूँ। आपका क्या ओपिनियन आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसको लाइक करना और शेयर जरूर करना। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख ही आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके चले जाओ। सब्सक्राइब करने में क्या है, एक बटन तो दबानी है, रेड बटन दबा देना, ठीक। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो कर लेना, ये लिंक आ रहा होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।